प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में स्नान का विशेष महत्व है। पुराणों में वर्णित है कि प्रयागराज में अमृत का बूंद गिरा है। यही वजह है कि स्नान करने पर विशेष फल मिलता है। हालांकि प्रयागराज के बाद विंध्याचल में गंगा स्नान व मां विंध्यवासिनी के दर्शन से भक्तों को दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। गौमुख से निकलने के बाद गंगा विंध्य पर्वत पर शयन करती हैं। इसलिए विंध्याचल में गंगा स्नान के बाद मां विंध्यवासिनी के दर्शन पर भक्तों को विशेष फल मिलता है। विंध्यधाम के कथावाचक पंडित अनुपम महाराज ने लोकल 18 से बताया कि प्रयागराज में अमृत का बूंद गिरा है, इसलिए वहां पर स्नान करने पर बहुत ही दुर्लभ फल प्राप्त मिलता है। गंगा जहां जहां पश्चिम वाहिनी हुई है, वहां पर भी स्नान करने से विशेष महत्व मिलता है। गौमुख से निकलने के बाद गंगा विंध्य पर्वत पर शयन करती है, ऐसा पुराणों में वर्णित है। विंध्य क्षेत्र के जैसा स्थान ब्रह्मांड में न है। मां विंध्यवासिनी धाम में आने के गंगा विशेष हो जाती है, जहां गंगा स्नान करने से भक्तों को विशेष पुण्य मिलता है। प्रयागराज जो है वहाँ पर अमृत का बूंद गिरा है, जिसके वजह से मकर का सूर्य जब होता है तो वहाँ एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह होता है, जिसमें स्नान करने का मास भर बहुत ही दुर्लभ फल मिलता है। रही बात कि जो गंगा है, गंगा जहाँ जहाँ पश्चिम वाहिनी हुई है, वहाँ वहाँ स्नान करने का फल आता है, ऐसा पुराणों में वर्णित है। अब गंगा निकली तो है गौमुख से, तो क्या गंगा सिर्फ भाग रही हैं, सिर्फ चल रही हैं? क्या उनके आराम करने का कोई स्थान है? क्या गंगा को शयन करने का कोई स्थान है? तो है वो कौन सा स्थान? जो दिव्य पर्वत है, जहाँ पर गंगा शयन करती हैं। और अगर गंगा पश्चिम वाहिनी में स्नान किया जाए और उसके बाद यदि विंध्य पर्वत पर आया जाए तो उसका महत्व क्या है? विंध्य पर्वत पर ही माँ गंगा शयन करती हैं, ऐसा पुराणों में वर्णित है। अर्थात जिस गंगा में आप स्नान करने जा रहे हो और जो गंगा जहाँ पर शयन करती है, वो परायम्बा का स्थान है, भगवती का स्थान है। क्योंकि कहा गया है कि विंध्य क्षेत्रे सम क्षेत्रे नास्ति ब्रह्मांड गोल की। विंध्य क्षेत्र के जैसा स्थान इस ब्रह्मांड में ना है ना होगा। तो यह स्थान वो दिव्य मणिद्वीप है, जहाँ पर आप प्रयागराज स्नान करने के बाद यदि यहाँ आते हैं तो यहाँ 3 प्रकार की आपको भगवती का दर्शन करने का सुख फल मिलेगा। एक महालक्ष्मी, दूसरी महाकाली, तीसरी महासरस्वती। माँ महालक्ष्मी सुख वैभव संपदा की देवी हैं, जिनके दर्शन मात्र से आपके घर में सुख शांति समृद्धि मान सम्मान की वृद्धि। महाकाली यहाँ खेचरी मुद्रा में विराजमान है, जिसके दर्शन मात्र से आपके दुखों का पीड़ा निवारण होगा एवं आपके ऊपर शत्रु के द्वारा प्रयोग समाप्त होगा एवं आपके ऊपर तंत्र मंत्र एवं नज़र बुरी दृष्टियों से आप भगवती के दर्शन मात्र से क्षण मात्र में पीड़ित हैं तो आप उस पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। महाकाली खेचरी मुद्रा में है। यहाँ सर्व शत्रु एवं आपकी नकारात्मक ऊर्जाओं को ग्रहण करने के लिए भगवती मुंह खोल के बैठी है। एकमात्र स्थान है जहाँ सिर्फ माँ का मुंह खुला है, अन्यथा हर जगह महाकाली का जिह्वा निकला रहता है। रही बात तीसरा स्थान परायम्बा का, जो माँ सरस्वती हैं। नंद गोप गृहे जादा यशोदा गर्भ संभवा ततस्व नाश्यामी विंध्याचल निवासिनी। वष्टभुजा विद्या की देवी है, जिसके दर्शन मात्र से आपके अंदर अहंकार, आपके अंदर आपके शब्दों में चयन करना, जो गलत भाषा आ रहा है वो समाप्त होगा एवं आपके अंदर सकारात्मक विचार एवं सद्बुद्धि की प्राप्ति होगी। उच्च स्तरीय शिक्षा की प्राप्ति आपके बच्चों को होगी। यदि बच्चे सफल नहीं हो रहे हैं तो दर्शन मात्र से सफलता की प्राप्ति होगी। प्रयाग के बाद यदि यहाँ दर्शन करके दान करते हैं तो बड़ा ही महत्व है। आनंद रामायण में भगवान श्री राम ने पहले प्रयाग में सीता के साथ पूजन दर्शन किया है, वहाँ दान किया है। उसके बाद विंध्याचल में आकर के रुके हैं, यहाँ माँ विंध्यवासिनी का दर्शन किए हैं। यहाँ के पुरोहितों, यहाँ के ब्राह्मण एवं यहाँ के जो आचार्य आदि हैं उन सबको दान किए हैं। फिर यहाँ से काशी चले गए, शिव का पूजन किए, गंगा का पूजन किए। तो